हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज के अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं काल के विषय में। काल। तो बच्चों, काल शब्द का अर्थ है समय, अर्थात क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने का समय ज्ञात होता है उसे काल कहते हैं। जैसे हम स्कूल जा रहे हैं वर्तमान समय। रविवार को हम मेला देखने गए थे, यानी कि बीता हुआ समय। और पिताजी कल सुबह कोलकाता जाएंगे, यानी कि आने वाला समय। जा रहे हैं, गए थे, जाएंगे, इन क्रियाओं से कार्य के करने या होने के काल अर्थात समय का बोध हो रहा है, तो ये क्या है? काल है। चलिए बढ़ते हैं काल के भेद की ओर। आप जानते हैं काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। चलिए विस्तार पूर्वक पढ़ें इन्हें। सबसे पहले जानेंगे वर्तमान काल क्या है। तो बच्चों, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान समय में हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मोनिका खाना खा रही है, धीरज तैरना सीख रहा है। तो इन वाक्यों में खा रही है, सीख रहा है, इन क्रियाओं से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो रहा है, अतः ये वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। सबसे पहले पढ़ लेते हैं सामान्य वर्तमान काल आखिर है क्या। तो बच्चों, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में सामान्य रूप से होने का पता चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे दिव्या स्कूटी चलाती है, विनय गाना गाता है। तो चलाती है, गाना गाता है, सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण हैं। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान काल में प्रारंभ तो हो गया है किंतु अभी पूर्ण नहीं हुआ है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे चिड़िया आकाश में उड़ रही है, मयंक ऑफिस जा रहा है। क्रिया तो शुरू हो गई है लेकिन अभी भी चल रही कि नहीं ये नहीं पता, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल है। और तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल, अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में होने या करने का संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सोनाली खेल रही होगी, विशाल पढ़ रहा होगा। इसमें संदेह है किस चीज़ का? कि वो पढ़ रही होगी और विशाल भी पढ़ रहा होगा, या सोनाली खेल रही होगी। ये पता नहीं लग पा रहा है कि ये क्रिया खत्म हुई है कि नहीं हुई है, यानी कि संदेह प्रकट हो रहा है इसमें। तो ये दोनों वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल के हैं। दूसरे काल पर आते हैं जो है भूतकाल। तो बच्चों, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे आशीष विद्यालय गया था, नेताजी भाषण दे चुके थे। तो इसमें गया था और दे चुके थे क्रियाओं से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध हो रहा है, अतः यह भूतकाल की क्रियाएं हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल और 5वां है संदिग्ध भूतकाल और छठा है हेतु हेतुमद भूतकाल। चलिए एक एक करके इन्हें भी जान लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे सामान्य भूतकाल क्या है। तो बच्चों, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में सामान्य रूप से होने का पता चले उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे वह दिल्ली गया, सुमित ने प्रदर्शनी देखी। गया और देखी सामान्य भूतकाल के उदाहरण हो गए। दूसरा है आसन्न भूतकाल, अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में अभी अभी समाप्त होने का पता चले उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया है, शोभा बाजार से आ गई है। तो खा लिया है, आ गई है, यानी कि ये क्रियाएं अभी अभी संपन्न हुई हैं, तो ये आसन्न भूतकाल के उदाहरण है। तीसरा है पूर्ण भूतकाल, अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में बहुत समय पहले ही पूरा हो चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे श्री राम ने रावण का वध किया था, वह मकान मैंने बनवाया था, यानी कि इनसे पता लग रहा है किया था, बनवाया था कि क्रिया बहुत पहले संपन्न हो चुकी है भूतकाल में, तो ये पूर्ण भूतकाल के उदाहरण है। और चौथा है अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण यानी कि पूरा ना होना, अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ तो हो जा चुका था परंतु अभी पूरा हुआ है या नहीं इसका ज्ञान ना हो, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे ठंडी हवा चल रही थी, किसान फसल काट रहे थे, अर्थात
भूतकाल में कार्य तो संपन्न हुआ था, लेकिन अभी तक पूरा हुआ है कि नहीं हुआ ये नहीं पता चल रहा है, तो अपूर्ण भूतकाल के उदाहरण है ये। पांचवा है संदिग्ध भूतकाल, अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में पूर्ण होने का संदेह उत्पन्न हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे शशांक ने पत्र लिख लिया होगा, वह कानपुर से लौट आया होगा, संदेह है, लिख लिया होगा, लौट आया होगा, इसमें संदेह है कि ये कार्य पूरा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, संदेह प्रकट हो रहा है। तो ये दोनों उदाहरण संदिग्ध भूतकाल के उदाहरण है। और अंतिम भूतकाल हमारा छठा हेतु हेतुमत भूतकाल, अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में होने का संकेत तो मिले किंतु किसी कारणवश कार्य हो ना पाए उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि मोहन परिश्रम करता तो सफल अवश्य होता, यदि तुम समय पर आते तो गाड़ी ना छूटती, अर्थात करता होता एक दूसरे पर ये वाक्य डिपेंड कर रहे हैं। आते छूटती, इससे भी क्या हो रहा था, वाक्य एक दूसरे पर निर्भर हो रहे हैं, इसीलिए ये हेतु हेतुमत भूतकाल के उदाहरण हुए। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे काल की ओर, जो है भविष्यत काल। तो बच्चों, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे आयुष निबंध प्रतियोगिता में भाग लेगा, भविष्य में लेगा। मम्मी खाना थोड़ी देर से बनाएगी, तो भाग लेगा और बनाएगी क्या हो गए, इस क्रियाओं से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो रहा है, अतः यह भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। चलिए भविष्यत काल के भेद भी जान लें। 3 भेद होते हैं भविष्यत काल के, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, हेतु हेतुमत भविष्यत काल। सबसे पहले जानेंगे सामान्य भविष्यत काल क्या है। तो बच्चों, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य काल में सामान्य रूप से होने का पता चले उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कल हमारा कार्यालय बंद रहेगा, रोहन अपने मित्र के साथ फिल्म देखने जाएगा, सामान्य भविष्यत काल, रहेगा और जाएगा, इसमें सामान्य भविष्यत काल के दोनों उदाहरण है। दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल, संभावना प्रकट की जा रही है, अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्यत काल में होने का संदेह या संभावना पाई जाए उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे शायद आज मेरे नाना जी आए, संभव है कि कल मैं दिल्ली जाऊं, तो आए और जाऊं, ये क्या है, संभाव्य भविष्यत काल के उदाहरण हो गए। तीसरा है हेतु हेतुमत भविष्यत काल, अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि भविष्यत काल में कार्य किसी अन्य कार्य के होने पर ही होगा तो उसे हेतु हेतुमत भविष्यत काल कहते हैं। जैसे यदि खिलाड़ी अच्छा खेलेंगे तो मैं मैच अवश्य जीत जाएंगे, अगर मैं मेला देखने जाऊंगा तो तुम्हारे लिए खिलौने ज़रूर लाऊंगा, यानी कि एक क्रिया होगी तभी दूसरी क्रिया संपन्न हो पाएगी। तो ये हेतु हेतुमत भविष्यत काल के उदाहरण हो गए। तो बच्चों, एक बार आपके अभ्यास के लिए इस अध्याय को हम दोहरा लेते हैं। तो बच्चों, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने का समय ज्ञात होता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल तथा भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं, और क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं, और क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल तथा संदिग्ध वर्तमान काल। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि काल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने इसमें काल, उसके भेद और उनकी संपूर्ण जानकारी इस पाठ के माध्यम से आपको दी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।